हेलो, जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। आज के करंट जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य वो कौन सा है? गोवा। तो तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद में 100% नल के द्वारा जल आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो है गोवा। तो गोवा की बात करें तो वहां का मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और वहां के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट हमारा है वो राजस्थान दिवस। तो हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को। हाल ही में राजस्थान दिवस कब मनाया गया? 30 मार्च को। तो राजस्थान का अस्तित्व कब आया था? यानी राजस्थान है वो भारत का राज्य कब बना था? वो बना था 30 मार्च 1949 को। कब? 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने नए वाहनों की खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा कराने पर कितने प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव रखा है? वह 25%। यानी केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आप नए वाहन खरीद रहे हो तो पुराने वाहनों के जो स्क्रैप सर्टिफिकेट है वो जमा करवाते हो तो आपको 25% जो नए वाहन खरीद रहे हो उन पे छूट मिलेगी। तो कितने प्रतिशत मिलेगी? 25% छूट का प्रस्ताव रखा गया है। नेक्स्ट हमारा हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो कौन सा? वज्र प्रहार अभ्यास। तो वज्र प्रहार अभ्यास है वो सैन्य अभ्यास, वो किन दो देशों के बीच हुआ? वो भारत और अमेरिका के बीच में। कहा हुआ? ये हुआ हिमाचल प्रदेश में। कहा? हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मैसूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला? तो किसे मिला? शरण कुमार लिम्बाले को मिला। तो 2020 का सरस्वती सम्मान किन्हें दिया गया है? वो है मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को। किसको? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है सरस्वती सम्मान 2020। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला हमारा प्रश्न था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए कितने बच्चों का चयन किया गया है? तो वह 32 बच्चों का। कितने बच्चों का चयन किया गया है? 32 बच्चों का। और इसका सबसे पहले सही उत्तर दिया था, वो दिया था देवीलाल बगड़िया ने। आज का हमारा प्रश्न है वो है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई बैग पॉलिसी जारी की है जिसमें बैग का भार कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। मतलब स्कूली बच्चों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है बैग के लिए, और उस बैग का वजन कितने केजी से ज्यादा नहीं होना, आपको यह बताना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है आज का, वो है, देखो आराम से समझेंगे। ये हो रहा है, एक लड़का प्रतिदिन 45 पैसे बचाता है। कितने बचा रहा है? 45 पैसे एक दिन के वो बचा रहा है। दिनों की कम से कम संख्या क्या होगी जिसमें उनके द्वारा बचाए गए पैसे मिलकर पूर्ण रुपए बन जाएं? मतलब आपको कम से कम दिनों की संख्या बतानी है कि वो 45 पैसे मिलके पूर्ण रुपए बन जाए। मतलब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपए, 10 पैसे, 10 रुपए, कितने भी रुपए हो वो बन जाए, आपको बताने, कम से कम बताने हैं। और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास, ठीक है ना? तो ऑप्शन जैसे अगर मैं पहले 8 दिन लूं तो 45 पैसे के हिसाब से 45 को मैं अगर रुपए में चेंज करूंगा तो बट्टे 100, तो 45 बट्टे 100, और इसको अगर 8 से गुणा करूंगा तो पूरे पूरे रुपए नहीं आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा हमारा कितना? 10 दिन में, तो 45 बट्टे 100, ये तो हो गए रुपए। इनको अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो देखो ये भी पॉइंट में नहीं आ रहे, 4.5 रुपए हो रहे हैं, ठीक है ना? अब मुझे यहाँ पता चल रहा है 10 दिन से 4.5 रुपए हो रहे हैं, तो 20 दिन से 9 रुपए हो जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है? तो मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 45 बटे 100, ये तो रुपए हैं, उनको मैं 20 दिन से गुणा कर देता हूं। एक दिन में वो कितना बचा रहा है? 45 बटे 100 रुपए बचा रहा है, ठीक है? इतने बचा रहा है, मतलब 45 पैसे का मतलब रुपए कितने हो गए? 45 बटे 100, ठीक है? इतने रुपए गए एक दिन में, और वो 20 दिन में इतना बचाएगा। इसको देखो काटो 2, और मैं यहाँ काट दूं 5, 5 से काटूंगा मैं, यहाँ कितना का? 9 रुपए। देखो पूरे पूरे 9 रुपए आ रहे हैं ना, पूर्णांक में आ रहे हैं रुपए, ठीक है? तो पूर्ण रुपए कितने हुए? 9। कितने दिन में बचेंगे उसके? 20 दिन में बचेंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारा वो बोल रहा है, दो संख्याओं का योग 528 है। दो संख्या है, उनका योग 528 है, उनका मेष 11 है।
दो संख्याओं की ऐसी कितनी जोड़ी होंगी, आपको वो जोड़ी बतानी है। तो जोड़ी किन की बतानी है, इनके योग की। अगर यहाँ गुणनफल दिया हुआ है तो गुणनफल की जोड़ी हमें बतानी होती है, अगर यहाँ योगफल दिया हुआ है तो योगफल की जोड़ी बतानी होती है। ठीक है, तो दो संख्या हमें मालूम नहीं है, तो एक संख्या को मैं मान लेता हूँ 11x, दूसरी को मान लेता हूं मैं 11y। मैंने 11x और 11y क्यों माना है कि उनका मैस 11 है, मतलब उनका कॉमन 11 है, मतलब वो 11 की मल्टीपल है। अब इनका योग दिया हमारा 528, इनमें देखो 11 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो कितना आ गया x प्लस वाई बराबर 528। मैं 11 गुणा में इधर आके भाग में इसको मैं काट दूंगा, ये आ गया टोटल 48 बार। कितना बार आ गया, 48 बार। चलो x प्लस वाई का मान आ गया 48। अब इनके हमें जोड़े देखने हैं, तो 48 के जोड़े वो सहभाज्य होने चाहिए, मतलब भाज्य और अभाज्य सहभाज्य कौन सी मैं बता देता हूं। जैसे 48 के आपने 2 और 46 जोड़ा बना लिया, वो गलत है, क्योंकि दोनों में देखो 2 का भाग जा रहा है, भाग नहीं जाना चाहिए दोनों में, ऐसे जोड़े बनाने हैं। तो पहला तो हो गया देखो हमारा, वो हो गया 1 और 47, इनमें दोनों में देखो कॉमन भाग नहीं जा रहा ना। दूसरा हो गया हमारा 5 और 43, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा, वो हो गया 7 और 41, नहीं जा रहा भाग। फिर हो गया हमारा 11 और 37, इनमें भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और कौन सा होगा भाई, 13 और 35, ठीक है, इनमें भी भाग नहीं जा रहा है। फिर कौन सा होगा हमारा, 17 और 31, इनमें भी नहीं जा रहा है, ठीक है। और कौन सा रह गया हमारा, 19 और 29, इनमें भी नहीं जा रहा है। अगर मैं 20 से ऊपर देखूं तो फिर आएगा ये 23 और 25, ठीक है, इनमें भी भाग नहीं जा रहा। फिर उल्टा स्टार्ट हो जाएगा 29 और 19, ठीक है, ऐसे चलेगा। तो इतने जोड़े बन गए, गिन लूं मैं कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने जोड़े आ गए, 8 जोड़े आ गए। कितने जोड़े आ गए, 8 जोड़े आ गए, ठीक है। ये मेरा आंसर था। आप मिला ना कि आपका सही है या गलत है। कुछ लोग इसलिए कमेंट नहीं करते कि उनका गलत हो जाता है, अरे गलत होगा तभी तो सही होगा, ठीक है ना। तो कम से कम आप निकाल के कमेंट किया करें कि ठीक है, कि सही है गलत है मेरा, फिर कल चेक किया कर, भाग लिया करें। इसमें मैं आपसे पैसे ले रहा हूं क्या, मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के दे रहा हूं, तो आपकी ही जिंदगी बन रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक वर्ताकार पथ 30 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है, 30 किलोमीटर। चार धावक उस पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में एक साथ क्रम से 4 5 6 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। मतलब उनकी स्पीड दी हुई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है, ठीक है। कितने घंटे बाद वो एक साथ मिलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको घंटी बजे या गोल चक्कर में दौड़े और उनको बोल दे कि एक साथ कब घंटी बजेगी या एक साथ कब मिलेंगे, तो आपको इनका एलसीएम निकालना होता है, और वो निकालना होता है समय का। किसका निकालना होता है, समय का एलसीएम निकालना होता है, ठीक है ना। तो समय निकाल लेंगे पहले इन सभी का, कितना कितना समय लग रहा है। तो पहले का समय लिख रहा है, देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 30, बटे चाल कितनी है 4, 30 बटे 4 मतलब 15 बटे 2 घंटे आगे। दूसरा का आ गया हमारा, कितना है टोटल दूरी, तो 30 ही है ना, बटे 5 लग रहे हैं, तो इसके कितना आ गया 6 घंटे। तीसरा का आ गया हमारा टोटल 30 बटे कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितना आ गया 5 घंटे। तीसरा आ गया, चौथे का हमारा 30 और कितना 10, तो कितना आ गया 3 घंटे। तो मैं 15 बट्टे 2 यहां लिख देता हूं, मैं 15 बटे 2, और यहां गया 6 बटे 1, और यहां गया 5 बटे 1 और 3 बटे 1 घंटे। इतना समय लग रहा है, इतना ही तो समय लग रहा है, ठीक है। अब हमें पूछा इनका एलसीएम, तो अगर भिन्न में आ जाए तो एलसीएम निकालना है किसी का, तो ऊपर वाले को क्या निकालते हैं, एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो एलसीएम देखो 15 3 सॉरी 15 6 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 30 बटे 2 1 1 का में से कितना आएगा 1, बराबर कितना आएगा 30 घंटे। तो कितने घंटे बाद मिलेंगे, वो 30 घंटे बाद मिल जाएंगे। समझ में आया, ठीक है ना। एक बार रिपीट करके देख लेना, समझ में नहीं आया तो। अगला, दो संख्याओं का मैस है 12 है, दो संख्या उनका मैस है 12 है, उनके बीच 12 का अंतर है। कितने का, 12 का, 12 का अंतर। तो वे संख्याएं हैं, वे संख्याएं हैं, ठीक है, ये बतानी है। देखो इसको हम ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेटर है। बोल रहा है कि 12 में से मतलब वो 12 की दोनों मल्टीपल होनी चाहिए।
फिर बोल रहा है उनके अंतर 12 का है, तो 12 का ही अंतर है, मतलब वो 12 की मतलब पहाड़े में चलेगी और कंटिन्यू हो सकती है संख्या, जैसे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये हो सकता है। फिर 12 दूनी 24, 12 तियानी 36, ये हो सकता है। 12 तियानी 36, 12 चौके 48, ऐसे ही 12 पच्चो 60, 12 चौके 48, 12 पच्चो 60, 12 छियानी 72 और 60, ऐसे। तो इनके देखो 12 का ही अंतर चल रहा है और इनका मैसेज चल रहा है, ऐसे हमें बताना है। तो बहुत सारी संख्या हो सकती है, लेकिन हमें तो ऑप्शन से बतानी है। तो पहला 12 और 84, देखो मैसेज तो 12 है लेकिन इनका अंतर 12 नहीं चल रहा है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा देखो, सॉरी पहले तीसरा देख लेता हूं, इनका मैसेज ही 12 नहीं आ रहा है, इनका भी मैसेज 12 नहीं आ रहा है। दूसरे का देखूं तो मैं देखो 12 संति 84, 12 अंटी 96 कंटिन्यू चल रही है, तो इनका मतलब अंतर इनके 12 का आ रहा है और इनका मैसेज भी कितना है, 12 है। दोनों में 12 कॉमन आ रहा है, 12 संति 84, 12 अंटी 96, तो कौन सा ऑप्शन होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वो बोल रहा है जब 3444 और 4454 में किसी 3 अंकों की संख्या में से भाग दिया जाता है, तब शेषफल समान रहता है। शेषफल क्या रहता है, समान है। ऐसी छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी, यह बताना है। ठीक है, देखो इसको बताने का मैंने पहले भी ये क्वेश्चन में बता चुका हूं, मैं आज फिर बता देता हूं कि अगर हमें भाग दें और समान शेष बचे ऐसी संख्या बतानी है, तो हम क्या करें, इनका अंतर निकालें। अगर इनके अंतर निकाल के हम अगर भाग दें उस संख्या का, तो बराबर ही शेष बचेगा। तो इनका अंतर कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1001। कितना आ गया, 1001। लेकिन हमें तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो इसके टुकड़े करने होंगे। तो पहला टुकड़ा तो हमारा 1001 गुणा 1 हो जाएगा, तो वो तो होगा नहीं। फिर मैं इसको क्या करूं, मैं किसका भाग दे दूं, सॉरी इसका आ जाएगा, हमारा गलत कर दिया मैंने, यहाँ कितना आया, 10 10 आ जाएगा, सॉरी भैया यहाँ कितना आ गया, 10 10, 4 में से 4 घटाए 0, 10 10 आ गया। तो पहला टुकड़ा तो आएगा 1 गुना 10 10, वो तो होगा नहीं। दूसरा हमारा आ जाएगा 2 गुना 505, तो ये भी देखो 3 अंकों की ही संख्या है, लेकिन ये थोड़ी बड़ी हो सकती है, इसमें और देखो मैं इसका 5 का भाग दे दूं इसको, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुना 5 गुना 101। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब देखो 101 से छोटी संख्या हो नहीं सकती, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, 101। पिछले क्वेश्चन में हमने पूछा था इन संख्या के अंकों का योग क्या होगा। ठीक है, ये हमने पूछा था पिछली बार। अब की बार पूछा वो संख्या ही बतानी है आपको, तो वो कौन सी है, 101। ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक बात बोल दूं मैं, जो ये बोल रहे हैं ना मुझे गालियां निकालते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, मैं पीटता हूं, मैं बेकार हूं, वो हूं मैं बेकार। ठीक है ना, तुम्हारे में जो दम है वो कर लो, मैं तो बेकार हूं। ठीक है, क्यों बेकार, इसलिए हूं कि मैंने बहुत सारे लोगों की जॉब लगाई है, तो इसलिए तो मैं बेकार हूं। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, तो आपको अच्छा नहीं लगता, इसी कारण से तो बेकार हूं मैं। आपका मैंने क्या बिगाड़ा है, ठीक है, लेकिन आप, मैं तो किसी को जानता नहीं, वो लोग मुझे गालियां देते हैं, अरे लक्ष्मण में कोचिंग चलनी नहीं चाहिए, ऐसे लोग हैं। अरे बेशरम है वो लोग, समझ में नहीं आता कि अगर मैं किसी के गांव के भी लोग का भला कर रहा हूं, अगर वो लग रहा है तो उसमें बुराई क्या है, ये बताओ। ठीक है, मैं मेहनत करता हूं, मैं एक वीडियो बनाने के लिए 3 घंटे लगाता हूं, ठीक है, उन मूर्खों को क्या समझ में आएगा, वो तो आगे चल दिए, ये है वो है। ठीक है, मैंने सीकर से ज्यादा परसेंट सिलेक्शन देखो मैंने कितने ज्यादा दिए, जो बंदा रेगुलर है मेरे पास उसका सब का मैंने सिलेक्शन दिया है मेरी कोचिंग में, एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका मैंने सिलेक्शन नहीं दिया। लेकिन बात बनाना छोटी बात है, हर कुछ कह देते हैं ये है वो है, कोई डिसलाइक कर देता है, कुछ कोई स्टूडेंट मिलता है उसको कह देता है, कुछ फोन पे कह देता है। आप ऐसे ही घूमेगो, मैं आज बोल रहा हूं, आज आप जिंदगी भर ऐसे घूमोगे। ठीक है ना, और ये बोल रहा हूं मैं, आप देखना ऐसी हालत होगी आपकी, डाकू नहीं बनोगे तो मुझे बता देना। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, मेरे में तो और बहुत टैलेंट है, ये क्या है, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या, ये बंद हो गई तो क्या, ऐसा नहीं है, मेरे में बहुत टैलेंट है, मैं और भी काम कर सकता हूं, मैं ऑलराउंडर, दुनिया के सभी काम तो बंद होने चाहिए। और मुझे में ये शर्म भी नहीं है कि मैं ये काम करूं तो ही मुझे काम आएगा, मैं कुछ भी काम कर सकता हूं। लेकिन आप अपनी सोच लो कि आपका क्या होगा, ये हीरो वाली कटिंग करके दाढ़ी बनाने से कुछ नहीं होता, ये अगेर ये है वो है, ऐसे कुछ नहीं, पाउंजी ये है वो है। ठीक, गालियां निकालोगे आप, निकालो 1000 गालियां निकालो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो देखो मोटा ही होता जा रहा हूं, लेकिन आपके बहुत फर्क पड़ेगा, बेशरम कहीं के। आज का हमारा मैथ का पहला क्वेश्चन है, वो है यदि किसी संख्या का 35% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए
तो दूसरी संख्या 20% से बढ़ जाती है। तो दूसरी और पहली संख्या में क्या अनुपात है आपको बताना है। नेक्स्ट है 4 मेज और 7 कुर्सी की कीमत 12,090 रुपए। ऐसे ही 12 मेज और 21 कुर्सियों की कीमत लगभग क्या होगी आपको लगभग बतानी है। अगला, किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है तो दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है बताना है। यदि एक संख्या तथा इसके वर्गों का योगफल 182 हो तो वह संख्या क्या है आपको बतानी है। टेनिस की कुछ गेंदें 450 में खरीदी गई। यह देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, टेनिस की कुछ गेंदें 450 रुपए में खरीदी गई। प्रत्येक गेंद 15 रुपए सस्ती होती तो इतने ही रुपए में 5 और अधिक गेंदें खरीदी जा सकती थी। कुल कितनी गेंदें खरीदी गई आपको बतानी है। ठीक है ना, कितनी गेंद खरीदी गई, नहीं कि भाव बताना, आपको यह बताना कि कितनी गेंद खरीदी गई थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाएं, दोस्तों को भेजें, ठीक है, अपने फेसबुक पे लगाएं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। जो नहीं पढ़ने वाला है वो इस चैनल को छोड़ के जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, न इसको मोनेटाइज की जरूरत है न और है। आपको अगर पढ़ना है तो रहिए चैनल पे, जिसको नहीं पढ़ना है वो जा सकता है। ठीक है, ये छुप छुप के काम करने से कोई फायदा नहीं है। हो सके उतना लाइक करें, जरूरतमंद के पास पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।